जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर परफ्यूम का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, टेस्टिंग रिपोर्ट, ISO एंड कॉम्प्लायंस एंड अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, ये सभी लाइसेंस का कितना ईयर का वैलिडिटी रहता है, ये सभी लाइसेंस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स, पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर परफ्यूम खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है और इसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो आते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कैटेगरी में, और जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। पहले हम जान लेते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का पहला आता है सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट में पहला आता है आपका MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। उद्यम रजिस्ट्रेशन को बिजनेस फॉर्मेशन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। आप अगर आपका परफ्यूम बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। आप अगर बैंक से लोन, गवर्नमेंट, प्राइवेट का टेंडर वगैरह और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क के लिए ये यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं JDD सर्टिफिकेट के बारे में। JDD सर्टिफिकेट आपका जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के लिए लगता है। ये भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। JDD सर्टिफिकेट एक बिजनेस फॉर्मेशन सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका परफ्यूम के लिए जो मशीन वगैरह खरीदना चाहते हैं तो ये MSME उद्यम के साथ साथ JDD सर्टिफिकेट भी लगता है, और कौन सा गवर्नमेंट का हुआ टेंडर वगैरह आपका लोन, इंश्योरेंस के लिए ये सर्टिफिकेट यूज होता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं GST रजिस्ट्रेशन के बारे में। GST यानी कि गुड सर्विस टैक्स। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं परफ्यूम का, वो परफ्यूम जो आप बेच रहे हैं रिटेलर, होलसेलर को, उसको आप लीगल बिल, अच्छा बिल प्रोवाइड करने के लिए GST सर्टिफिकेट लगता है। और आपके पास अगर GST सर्टिफिकेट रहेगा तो आप बैंक से लोन वगैरह, आपका करंट अकाउंट ओपन कर पाएंगे। और GST का जो वैलिडिटी है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जो काम करते हैं परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग का वो प्रॉपर आप ट्रेनिंग लेकर कर रहे हैं बोलकर ये सर्टिफिकेट मिलता है। ये आपको लाइफ टाइम का वैलिडिटी रहता है और इसमें रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। ये प्रॉपर आपको स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होगा। अब हम आते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जो होता है, आपका नाम, लोगों को कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और ये ट्रेडमार्क का जो प्रोसीजर है, पहले 1 से 3 दिन के अंदर आपको TM प्रोवाइड होता है। उसके बाद आपका जो नाम, लोगो पब्लिक डोमेन पर रहता है। अगर सपोज मान लीजिए कोई भी आपके नाम का कंप्लेन इशू नहीं आया तो आपको R6 मंथ के अंदर प्रोवाइड होता है। अगर कंप्लेन या फिर इशू आता है तो ये 6 मंथ के बाद इसका ड्यूरेशन डेट
बढ़ता है। और ये ट्रेडमार्क का जो वैलिडिटी है आपका 10 साल का रहता है। 10 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो डिज़ाइन के बारे में। लोगो डिज़ाइन जो होता है, आप अगर अच्छे एक मैन्युफैक्चरर हो तो आपको भी मालूम होगा, अगर आपका पैकेजिंग पर अच्छा लोगो नहीं रहेगा तो मार्केट में आपका सेल नहीं होगा। जैसे कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन होता है, वैसे ही आपको एक अच्छा लोगो लेना पड़ता है। आप क्या करते हैं, गूगल से क्रोम से डाउनलोड करके लोगो डाल देते हैं, लेकिन वो लोगो बाद में कॉपीराइट निकलता है। इसके लिए आपको आप जिस टाइप का लोगो बोलोगे उस टाइप का लोगो हम प्रोवाइड करते हैं। आप अगर 2D का लोगो बोलोगे तो 2D का, 3D का प्रॉपर यूनिक तरीके का लोगो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और इसका जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में पहला आता है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस जो होता है, आप अगर परफ्यूम का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिटी एरिया पर आप किए हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ट्रेड लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट है और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। ग्राम पंचायत का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर आपका परफ्यूम का मैन्युफैक्चरिंग विलेज एरिया, ग्रामीण एरिया पर कर रहे हैं तो वहाँ से आपको ग्राम पंचायत का एनओसी मिलता है। वहाँ पर आपका ग्राम सरपंच लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है, आप यहाँ पर कर सकते हैं बोलकर, और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये जो ग्राम पंचायत का एनओसी है ये आपका ग्राम पंचायत का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर कितना लेबर, कितना स्टाफ काम कर रहे हैं उस हिसाब से ये होता है। ये लेबर लाइसेंस भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर सिटी एरिया या फिर ग्रामीण एरिया जहाँ पर भी आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किए हैं आपको पुलिस का एनओसी कंपलसरी लगता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर जेन्युइन अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कोई भी इलीगल वर्क यहाँ पर नहीं करते हैं बोलकर प्रॉपर लिख कर देगा, और नीचे पुलिस ऑफिसर का सील सिग्नेचर रहता है। ये पुलिस एनओसी आपका पुलिस का रूल रेगुलेशन, स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका पहला आता है प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो परफ्यूम का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ परफ्यूम में आप कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं उसका एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट होता है। और ये जो प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट है आपका जो भी यूनिट आप यूज करते हैं वो प्रोडक्ट आपका परफ्यूम में उस हिसाब से होता है, लिस्ट एक होता है और उसका टेस्टिंग रिपोर्ट होता है। ये प्रोडक्ट टेस्टिंग का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर आप वाटर यूज करते हैं तो ही आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। अगर आप वाटर नहीं यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं लगेगा। ये जो वाटर टेस्टिंग है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर अच्छी तरीके का वाटर यूज करते हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बोलकर वाटर टेस्टिंग लगता है। और ये जो रिपोर्ट है वाटर टेस्टिंग का हम प्रॉपर NABL नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी से आपको हम वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये जो मेडिकल फिटनेस है
ये आपका मेनली लेबर लोगों के लिए होता है। आपका यूनिट पर कितना लेबर है वो प्रॉपर पूरी तरीके से स्वस्थ है बोलकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद फिर से आपका लेबर लोगों को चेक करने के बाद मेडिकल रिपोर्ट फिर से बनवाना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका पहला आता है ISO 9001:2015। ये जो ISO है, आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं बोलकर ISO लगता है। अगर ISO का मार्क आपका परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग कवर पर पैकेजिंग पर रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ता है और इसका जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं GMP सर्टिफिकेट के बारे में। GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं परफ्यूम का वो प्रॉपर गुड क्वालिटी अच्छा तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बोलकर GMP सर्टिफिकेट लगता है और ये GMP सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा। GMP का अगर टैग होगा आपका पैकेजिंग पर तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ता है और कस्टमर इजीली सेटिस्फाई होकर परचेस करता है और इसका जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस लाइसेंस में आपका पहला आता है पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर। आपको एक पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग का हम एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। उस हिसाब से आप आपका रेट चार्ट कितना अमाउंट है उस हिसाब से आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से हर दिन या फिर हर मंथ पर आप डाटा कर सकते हैं, पैकेजिंग पर लेबलिंग कर सकते हैं और ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये लाइफ टाइम के लिए रहता है। अब हम आते हैं मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट के बारे में। मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट जो होता है आप प्रॉपर इंडियन हो और जो भी आप परफ्यूम का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोडक्ट यूज होता है वो आप प्रॉपर 50% प्रोडक्ट इंडिया से खरीदते हो बोलकर ये मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट लगता है। अगर मेक इन इंडिया का आपका टैग रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और आपका कस्टमर भी इजीली सेटिस्फाई होकर परचेस करता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है। इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं नेबरहुड NOC के बारे में। नेबरहुड यानी कि आपका जो आसपास जो पड़ोसी रह रहे हैं उसको नेबरहुड बोलते हैं और NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका पड़ोसी का सहमति पत्र। आप जो मैन्युफैक्चरिंग परफ्यूम का करते हैं वहाँ पर जो आसपास जो पड़ोसी रहते हैं वहाँ का सहमति पत्र आपको मिलता है। ये नेबरहुड NOC में आपका 5 से 6 लोगों का पड़ोसी का सिग्नेचर रहता है। वहाँ पर लिखा रहता है कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ये इजीली यहाँ पर कर सकते हैं, हमारा कोई भी आपत्ति नहीं है बोलकर और इसका जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशंस के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो रहता है आपका खुद का डिक्लेयर फॉर्म कि आपका परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नाम ये है, ओनर का नाम ये है, यहाँ पर इतना एम्प्लॉय काम करते हैं और नीचे आपका सील सिग्नेचर रहता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन मेनली आपका कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए या उस टाइम यूज होता है। आपका इंश्योरेंस वगैरह लोन वगैरह इसके लिए लगता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस सर्टिफिकेट के बारे में। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो रहता है आप अगर आपका जो परफ्यूम का मैन्युफैक्चरिंग जल गया या फिर नुकसान हो गया, अगर आपके पास इंश्योरेंस होगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। ये इंश्योरेंस जो होता है ये आपका मेनली स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन आपका जो भी टर्नओवर के हिसाब से वैलिडिटी मालूम चलता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है आप जो जो मटेरियल्स यूज करते हैं जो जो इक्विपमेंट इसको इक्विपमेंट लिस्ट बोलते हैं। आप आपका पैकेजिंग का मशीन आपका जो भी मशीन उसका एक लिस्ट होता है
और नीचे सील सिग्नेचर रहता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम यूज होता है, इंश्योरेंस वगैरह लोन के लिए लगता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। आप अगर अदर का प्रॉपर्टी पर आपका परफ्यूम का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं और किए हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट लगता है, आपको भी मालूम होगा। और ये रेंट एग्रीमेंट आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना ईयर का करना चाहते हैं, 1 ईयर 2 ईयर, उस हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रिगार्डिंग। मैं जो आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लाइसेंस लगता है, ये लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भी वो लाइसेंस लगेगा। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है, वो आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अब मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेड सर्टिफिकेशन, GST रजिस्ट्रेशन, ट्रेडिंग सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो डिज़ाइन। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लगता है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा, आप अगर सिटी एरिया पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किए हैं परफ्यूम का तो ट्रेड लाइसेंस लगेगा। अगर ग्रामीण एरिया पर ओपन किए हैं तो ग्राम पंचायत का NOC, लेबर लाइसेंस, पुलिस NOC, ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगता है उसके रिगार्डिंग मैं बताऊंगा। एक्स्ट्रा में आपका लगेगा फैक्ट्री लाइसेंस। आपका अगर टर्नओवर ग्रोथ हो जाता है तो आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री में कन्वर्ट होता है और उसको हम फैक्ट्री लाइसेंस बोलते हैं। और ये जो फैक्ट्री लाइसेंस है स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ लाइसेंस है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको पोल्यूशन डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो परफ्यूम का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो मशीन वगैरह यूज किए हैं, वो मशीन से जो धुआं निकलता है वो धुआं हमारे लेबर लोगों के लिए, पास का पीपुल लोगों के लिए, एनिमल बर्ड के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी आपका एक स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी NOC के बारे में। फायर सेफ्टी NOC आपको फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका जो फैक्ट्री पर जो लेबर काम कर रहा है वो पूरी तरीके से प्रॉपर फायर सेफ्टी है बोलकर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप अगर वाटर यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग लगेगा, अगर वाटर नहीं यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग नहीं लगेगा। आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। एक्स्ट्रा में आपका लगेगा नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट। नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किए हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज किए हैं वो मशीन से जो शोर शराबा निकलता है वो शोर शराबा आपका लेबर लोगों के लिए, नियरेस्ट पीपुल लोगों के लिए, एनिमल बर्ड के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं एयर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वो मशीन से जो धुआं निकलता है और हमारे एयर में मिल जाता है, हमारे एयर को वो धुआं हार्मफुल नहीं है
प्रॉपर ये है बोलकर एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बड़ा हो जाता है तो ये जनरेटर में आपको लेना पड़ता है और जनरेटर लगता है, इसको ही जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट बोलते हैं। और आप प्रॉपर इतने किलोवाट का जनरेटर यूज करते हैं, अलेबल लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर ये जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट जो लगता है आपका मिट्टी का टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जहां पर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का फैक्ट्री ओपन करेंगे वो मिट्टी प्रॉपर तरीके से स्ट्रॉन्ग है, कोई भी आर्थवर्म कोई भी नुकसान नहीं होगा बोलकर ये सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। ISO एंड कॉम्प्लायंस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा ISO 9001 2015 GMP सर्टिफिकेट, ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं बताऊंगा। एक्स्ट्रा में लगेगा आपका ISO 14001 2015। ये जो ISO है ये आपका कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ये ISO मेनली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगता है, लार्ज के लिए, और आप प्रॉपर हाइजेनिक प्रोडक्ट यूज करते हैं अच्छा क्वालिटी का बोलकर ये ISO लगता है। और इसका जो भी वैलिडिटी है 3 साल का रहता है, 3 साल के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO 45001 2018। ये जो ISO है, आप अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट में मिलावट नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर जेन्युइन तरीके से हाइजेनिक प्रोडक्ट कर रहे हैं बोलकर ये ISO लगता है और इसका वैलिडिटी आपका 3 ईयर का रहता है। 3 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। जितना भी ISO एंड कॉम्प्लायंस है ये सभी आपका 3 ईयर का वैलिड रहता है। 3 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा पैकेजिंग, लेबलिंग, मेकिंग सॉफ्टवेयर, मेड इन इंडिया सर्टिफिकेट, नाइबरहुड NOC, सेल्फ डिक्लेरेशन, इंश्योरेंस, इक्विपमेंट लिस्ट, आपका रेंट एग्रीमेंट, ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लाइसेंस लगेगा उसके रिगार्डिंग मैं बताऊंगा। एक्स्ट्रा में आपका लगेगा ब्लूप्रिंट एंड लेआउट। ब्लूप्रिंट जो रहता है ये आपका फैक्ट्री का नक्शा को ब्लूप्रिंट बोलते हैं। कहाँ पर किचन है, कहाँ पर पैकेजिंग रूम है, उस हिसाब से ये लगता है। ये आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम यूज होता है। इंश्योरेंस वगैरह लोन के लिए ये लगता है और इसका वैलिडिटी आपका लाइफ टाइम रहता है। ये तो था आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाइसेंस के बारे में, परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग का। अब हम आते हैं ये लाइसेंस अगर आप हमसे करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट के बारे में बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट, फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। 1 by 1 लाइसेंस अप्लाई होगा। 1 by 1 लाइसेंस आपको मिलने के बाद पेमेंट करना है। नंबर 2, 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका जो लाइसेंस होगा 100% अप्रूवल करा कर देंगे, आधा अधूरा कोई भी काम छोड़कर नहीं देंगे, 100% वर्क करके देंगे। नंबर 3, गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर एक गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है, इसके लिए आपका सारा लाइसेंस अप्लाई और अप्रूवल करके आपको हम प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट से हमको ID मिला है इसके लिए। नंबर 4, यू डू नॉट नीड टू गो एनी ऑफिस। आपको कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ही लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए आपका सारा लाइसेंस अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 5, डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा रहेगा, आधार कार्ड, पान कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वो हमारे यहाँ पर मिसयूज नहीं होता है, प्रॉपर सेफ एंड सिक्योर रहता है। नंबर 6, लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आपका जो भी लीगल प्रॉब्लम रहेगा, कोई ऑफिसर से बात कराना हो, ऑफिसर को मेल देना हो, सब कुछ आपका लीगल प्रॉब्लम हम सॉल्यूशन करके
करेंगे। नंबर 7, लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस होगा, आप अगर बोलोगे तो कोरियर पोस्टल के माध्यम से आपका एड्रेस पर भेज देंगे, लेकिन जो पोस्टल का जो एक्स्ट्रा फीस है कोरियर का, वो आपको पे करना पड़ता है। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में लगेगा आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड, पैन कार्ड लगेगा, अगर कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड लगता है, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, बिजनेस यूनिट का फ़ोटो लगेगा, अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का फ़ोटो, और आपका एड्रेस प्रूफ में खुद का प्रॉपर्टी पर की है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली बिल और आपका प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगता है। अगर रेंट पर ली है तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा। और ये जो रेंटल एग्रीमेंट है प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। अगर आपको भी रेंट एग्रीमेंट बनवाना है तो वो रेंट एग्रीमेंट भी हम करते हैं। इसके लिए दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड डिटेल्स लगता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कौन सा भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्लाई और अप्रूवल करा कर देंगे, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए मिनिमम 7 से लेकर 15 दिन के अंदर ये सभी लाइसेंस आपको हो जाएगा। जैसे ही आपका परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का लाइसेंस हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके पीडीएफ में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से सारा लाइसेंस, सारा सर्टिफिकेट भेज देंगे, लेकिन जो कोरियर का एक्स्ट्रा फीस है वो आपको पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा और 1 बाय 1 आपको पेमेंट देना पड़ेगा। अगर आपको भी परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए लाइसेंस करना है या फिर आपको जानकारी भी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आपको भी अगर ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही पहुंचाएंगे। थैंक यू।